देख लो जरा। मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम IAS अकादमी के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम आपके साथ पदानुक्रम पर चर्चा करेंगे। पदों को कैसे भरा जाए, क्या क्या पद भरे जाएं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल होता क्या है कि जब आप पदों को भर रहे होते हैं तो थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, आज हम चर्चा उसी की करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सा पद आप भरें। कई सावधानियां होती हैं यहाँ पर। सावधानियां ये होती हैं कि आप जो पद भरने जा रहे हैं उस पद से संबंधित एक तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और उस पद के नाम को भी आपको जो बताना होता है उसको भी आपको बहुत सही बताना होता है। कैसे आप बताएंगे उन नामों को? ठीक है, तो जैसे आपका पहला पद है आपका डिप्टी कलेक्टर। सभी लोग जो इस पद के लिए आवश्यक अर्हता रखते हैं उनको अपने सर्वोच्च पद पर क्या भरना है? डिप्टी कलेक्टर भरना है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल भी होते हैं जो डिप्टी कलेक्टर की जगह डिप्टी SP रखना चाहते हैं, पुलिस उपाधीक्षक रखना चाहते हैं, वो भी भर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार वो भी भर सकते हैं। लेकिन आपको पदानुक्रम में कम से कम 5 पदानुक्रम आपको याद रखना होगा और उन्हीं को आपको बताना होता है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अपनी 5 प्रेफरेंस बताइए, या आपने प्रेफरेंस क्या क्या भरा है आप उसको बताइए। तो कम से कम 5 प्रेफरेंस आप बताइए, और आपको जिस क्रम में प्रेफरेंस भरे होते हैं उसी क्रम में आपको प्रेफरेंस बताना भी होता है। कभी कभी क्या होता है, अब तो खैर उनके पास सारी जानकारी आपकी रहती है, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह भी रहता है, तो 5 प्रेफरेंस को आप जिस क्रम में भरें उसी क्रम में बताइएगा। क्या भरेंगे और क्यों भरेंगे, कैसे भरेंगे, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या भरेंगे? डिप्टी कलेक्टर भरेंगे। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपको सर्वोच्च पद पर क्या भरना है? डिप्टी कलेक्टर भरना है। लेकिन अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला पदानुक्रम क्या होगा? आपका डिप्टी कलेक्टर होगा। ठीक है, दूसरा पदानुक्रम आप क्या भरेंगे? अगर जो लोग उप निबंधक, मतलब जो लोग LLB किए हुए हैं और इस पद के लिए हैं, तो वो भी भरेंगे। लेकिन पहले डिप्टी कलेक्टर आप क्यों भरे हैं, क्यों डिप्टी कलेक्टर आपने सबसे पहले भरा है, इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, इसकी क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हमारी बुकलेट नंबर 2 में इन सारे पदों का जो क्रम है, पदों के कार्य हैं, वो बुकलेट नंबर 2 में दिया गया है। बुकलेट नंबर 2 के आंसर में उसमें हमने इन सभी पर चर्चा कर दिया है। आज केवल यही चर्चा करेंगे। दूसरे क्रम पर अगर आप अभ्यर्थी, क्योंकि इसके लिए आपकी शारीरिक मापदंड होती है, अगर आप शारीरिक मापदंड फुलफिल करते हैं तो आपको ये भरना चाहिए, पुलिस उपाधीक्षक भरना चाहिए दूसरे नंबर पर। लेकिन अगर आप ला किए हुए हैं, अगर आप क्वालिफाई हैं उप निबंधक, तो आप कि अगर पसंद ये है तो आप उप निबंधक भरिए। बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है, बहुत ही शांति प्रिय जॉब होती है, और बहुत ही मर्यादित जॉब होती है। रैंक भी इसकी अगर आप देखोगे तो लगभग उसी के रैंक के बराबर होता है, और जो लोग भी इस पद पर पहुंच गए वो बहुत ही संतुष्ट हैं। उप निबंधक पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कम ही PCS का फॉर्म भरता है, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाता है, उसको वो सारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है जो उसको चाहिए थी। ठीक है, सब कुछ अब आप समझ रहे होंगे, सब कुछ में क्या क्या आ गया, तो सब कुछ मिल जाता है उसको। तो आप इसको दूसरे क्रम पर इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पुलिस उपाधीक्षक डालेंगे, नहीं तो फिर आपका तो दूसरा क्रम आपका पुलिस उपाधीक्षक का हो गया। अधिशासी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, ये आपका है। तीसरे पोस्ट पर आप इसको बता दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधिशासी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, जब आप नगर निगम में जाते हैं तो आप सहायक नगर आयुक्त कहे जाते हैं, और अगर आप नगरों में होते हैं तो आप जो है नगर पालिका परिषद में होते हैं तो आप होते हैं अधिशासी अधिकारी होते हैं। तो आप इस रूप में आपको केवल नगर पालिका परिषद में रहना है या फिर नगर निगम में जाना है। नगर निगम में जब आप जाते हैं तो सहायक नगर आयुक्त हो जाते हैं, तब आप जोनल प्रभारी बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। आपको दूसरे क्रम पर, तीसरे क्रम पर इसको डालना चाहिए। दूसरे क्रम पर आपको, अगर आप शारीरिक मापदंड भरते हैं तो आप पुलिस उपाधीक्षक, पहले पर आप डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, चौथे पर आप क्या भरेंगे? चौथे पर आपको जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO आपको भरना चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन आप अपने सुविधानुसार, अपने जो है इच्छानुसार भी भर सकते हैं। लेकिन ये क्रम बहुत सोच विचार करके बनाया गया है, विगत 15 वर्षों के अनुभवों को और पदों का जो वर्क कल्चर है, उनका जो प्रेफरेंस है, उसके आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अधिशासी अधिकारी को आप तीसरे नंबर पर कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है, बढ़िया है। और चौथे पर आप जिला पंचायत राज अधिकारी यानी DPRO को कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसको अपने अपने पसंद के अनुसार पहली पसंद भी बना लेते हैं, वो एक अलग की बात है। ठीक है,
5वें नंबर पर कोषाधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर, लेखाधिकारी, बहुत अच्छी पोस्ट है। वो कोष का प्रभारी होता है, बहुत ही शांति प्रिय पोस्ट है, बड़ी ही शानदार पोस्ट है, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की पोस्ट होती है कोषाधिकारी की, ट्रेजरी ऑफिसर की। कुछ लोग इसको दूसरे दृष्टि से देखते हैं, दूसरे दृष्टि का मतलब केवल ऑफिस में ही रहना होता है, ये है वो, दुनिया भर की बातें, लेकिन नहीं, आपके जीवन में सुकून भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ आपको सब कुछ मिलता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है। यही पोस्ट होती है जो सीधे जिलाधिकारी के से अगर आपको मिलना है तो जिलाधिकारी किसी को भाव नहीं देता है, लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर सदैव जिलाधिकारी के साथ संपर्क में बना रहता है। ठीक है, एसडीएम तक जो है जिलाधिकारी के साथ, डीएम के साथ मिलने और के लिए परमिशन लेते हैं, और जब परमिशन को दिया जाता है तब पहुंचते हैं। लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर जो होता है लगातार जुड़े रहता है डेली, क्योंकि कोष का मालिक जिले का कौन होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और इस रूप में उस कोष को संभालने वाला जो उनका सबऑर्डिनेट अधिकारी होता है वो कौन होता है, आपका ट्रेजरी ऑफिसर होता है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, शानदार पोस्ट है, इसको भी आपको भरना चाहिए। हमारे ख्याल से इस क्रम पर आपको इसको डालना चाहिए। अब अगर आप देखते हैं एक पोस्ट आपके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी पोस्ट है, इसको आप भर सकते हैं। सह जिला विद्यालय निरीक्षक, इसको आप 6ठे क्रम पर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छी पोस्ट है, कुल मिलाकर के बुरी नहीं है, अच्छी पोस्ट है। खंड विकास अधिकारी है, बीडीओ है। अब कुछ लोग बीडीओ को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन नहीं, आप ब्लॉक के प्रभारी होते हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से कार्य करना चाहें तो ऐसी पोस्ट नहीं है जहां आप क्षेत्र पंचायत के सचिव भी होते हैं, आप एक दोहरी भूमिका में होते हैं, दोहरी भूमिका में आपको कार्य करना होता है। थोड़ा सा प्रेशर है, दबाव का, कार्य का दबाव रहता है, तो कार्य का प्रेशर अगर है तो आप कार्य करने ही तो जा रहे हैं ना। तो हमारे ख्याल से बीडीओ को आपको रखना चाहिए यहाँ पर खंड विकास अधिकारी पर। फिर आपके डीएसओ है, जिला पूर्ति अधिकारी है। अब देखिए सारे कोई अगर आप देखेंगे उस पद पर पहुंच जाएंगे तो पहले तो ये होता है कि हम कोई पद पा जाएं, फिर ये होता है कि अरे यार पद ये अच्छा है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के जॉब सेटिस्फेक्शन तो कभी किसी को नहीं रहता है, डीएम भी परेशान है। ठीक है, लेकिन पोस्ट अच्छी है, प्रेफरेंस भी अच्छा है, और जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ को आपको इस नंबर पर करना चाहिए। इसके बाद फिर जिला खाद्य विपणन अधिकारी को आपको करना चाहिए। इसके बाद फिर अधीक्षक जिला कारागार, अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, बुरी पोस्ट नहीं है। आपको अधीक्षक जिला कारागार, यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको एक रैंक मिल जाती है, किसकी, एक तरीके से आप एसपी के रैंक के होते हैं, आप जेल के प्रभारी हैं, जिला स्तर पर आपका रहना है, और आप बड़ी शानदार जॉब है। ठीक है, थोड़ा सा टेंशन होता है कभी कभी जब आपके जेल में खूंखार आतंकवादी आ जाते हैं, लेकिन आप सबको मैनेज कर लेते हैं। आपके अधीनस्थ हैं, कारागार हैं, आपके कार्यपालक हैं, यानी जेलर, डिप्टी जेलर, ये सब तो है ही, पूरा स्टाफ आपके लिए कार्य कर रहा है, तो आपकी रैंक बेहतरीन होती है। आप पीसीएस होकर के भी आप क्या हो जाते हैं, आप समझ लीजिए कि आप एक तरीके से एसपी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, आपको भरना चाहिए। फिर है देखिए डाइट प्रवक्ता, अगर आप उसको डाइट प्रवक्ता भी लिए हुए हैं तो आप डाइट प्रवक्ता को और भी नीचे कर सकते हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव और प्लस इसमें दोनों में क्वालिफाई हैं तो। नहीं तो आप यहाँ पर भी भर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर भरें अभी डाइट प्रवक्ता को। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार को आप इसके नीचे कर सकते हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार अच्छी पोस्ट है, यही पोस्ट है जिस पर आपको एसडीएम बनने का सपना पूरा होता है, और किसी पोस्ट से आप एसडीएम नहीं बन सकते हैं। नायब तहसीलदार अगर आप हैं तो मान करके 10-12 सालों में आप एसडीएम बन ही जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रमोशन भी ठीक ठाक है, आप नायब तहसीलदार से 6-7 सालों में आप तहसीलदार बन जाते हैं, और फिर अगले 5-6 सालों में 6-7 सालों में आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रमोशन का रास्ता अच्छा है, आप बन सकते हैं, तो आप इस क्रम पर इसको रख सकते हैं। बाकी आपकी पसंद है, आप चाहें तो जहाँ भी रखें, ये क्रम एक बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी है, अब आने वाले समय में जिला समाज कल्याण अधिकारी का चार्म फिर बढ़ा है, थोड़ा सा अच्छा होने लगा है। ठीक है, हालांकि बहुत ढेर सारे कार्यों में अलगाव कर दिया गया है, जब से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आया तो इनके कई कार्यों को काट करके अलग कर दिया गया है। तो वो चार्म जो पहले हुआ करता था वो नहीं है, लेकिन फिलहाल जिला स्तरीय पोस्ट है, ठीक ही है। तो आप जिला समाज कल्याण अधिकारी को आप 12वें क्रम पर कर सकते हैं। लेखा अधिकारी नगर विकास भी अच्छी पोस्ट है, अकाउंटेंट होते हैं नगर पालिका परिषद में और नगर निगम में अकाउंटेंट होते हैं, अच्छी पोस्ट है, ठीक है। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि खराब पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है, आप यहाँ पर भी इसको भर सकते हैं। और वही नगर पालिका में ही आपके होते हैं कर निर्धारण अधिकारी होते हैं, कर निर्धारण अधिकारी होते हैं, ये भी पीसीएस की पोस्ट हो गई है।
ठीक है। तो कर निर्धारण अधिकारी का पूरा टैक्सेशन की पूरी जिम्मेदारी नहीं की होती, कहाँ टैक्स लगेगा, कहाँ टैक्स ज़्यादा हो गया, कहाँ कम है, कहाँ कैसे है, पूरी जिम्मेदारी इनको देखना होता है। हम इसके सभी के कार्यों को आपको बता रहे हैं, बताएंगे, वो अलग से बताएंगे और उसका एक पूरा वीडियो आपको हम देंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप इनको जरूर देखिए। तो ये है आपका कर निर्धारण अधिकारी है, जिला होमगार्ड कमांडेंट 15वें क्रम पर आप कर सकते हैं, जिला होमगार्ड कमांडेंट कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम दाम तो अब रहता नहीं, क्योंकि होमगार्ड का जो पहले नियुक्ति अपॉइंटमेंट तक का अधिकार होता था, हालांकि अब वो अधिकार अपॉइंटमेंट तक का अधिकार अब नहीं रह गया, सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसलिए आपको ऑफिशियली काम पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन आप इसको भर सकते हैं। इसकी भी रैंक के हिसाब से देखेंगे तो जिला स्तर की पोस्ट हो जाती है, एक तरीके से एसपी की इक्विवेलेंट हो जाती है, तो ये भी ठीक पोस्ट है। फिर आप आबकारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर, थोड़ा सा खतरनाक पोस्ट है। उसके बाद फिर आप अपने सुविधा अनुसार अब आप नीचे की पोस्टों को आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये 15-20 पोस्ट जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आबकारी निरीक्षक हो गए, सहायक रोजगार अधिकारी होगा, संप्रवर्तन अधिकारी हो गए, ये सब ऐसी कॉमन पोस्ट हैं जिनको आप नीचे के क्रम पर कहीं पर भी दे सकते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया ही, किसी भी पोस्ट पर आपका हो जाए। ये रहा है लगभग 20 पदों का एक पदानुक्रम है, और इस पदानुक्रम के आधार पर आपको भरना चाहिए। हालांकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अपने रुचि के अनुसार हैं, तो आपकी अपनी रुचि भी है और एक मेरा सजेशन भी है, इन दोनों क्रमों को आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये रही है आज की पदानुक्रम से संबंधित कार्य। इसके लिए अब हम आपको सारे पदों के, लगभग पदों के हम कार्य भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो वो पद के कार्य आपको, क्योंकि 5 पदों के कार्य तो आपसे पूछा ही जाना है, उनकी हायरार्की पूछी जाती है, उनके कार्य पूछे जाते हैं, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है और विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास पदानुक्रम से संबंधित थी, इस क्लास को हम लोग यहीं पर पूरा करते हैं।